हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेंद्र। हम पढ़ रहे थे क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल की हमारी आज चौथी क्लास रहने वाली है। एक बार ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक अपन ने सर्कल पढ़ लिया, जिसको वृत्त बोलते हैं। अपन ने आयत पढ़ लिया। आयत के जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे कि कोई आयताकार खेत है, उसके चारों तरफ अपन रास्ता बना रहे हैं या उसके बीचों बीच रास्ता बना रहे हैं, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा। आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिएगा, जो वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए इस वीडियो को आज हम यहाँ आयत कंप्लीट कर लेंगे। आज जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है, चाहे ये 1 घंटे की हो 2 घंटे की हो, हम आयत पूरा कंप्लीट इसी वीडियो में करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक 60 बाई 30 का एक आयताकार खेत है। क्या कह रहा है? 60 मीटर लंबा। और देखो पहले इसमें हमेशा जब भी कोई आपको कहे ना 200 बाय 400, क्या कहे 200 बाय 60, या फिर क्या कहे 90 बाई 30, तो उसमें पहले हमेशा लंबाई होती है। ठीक है, तो आपके क्या है, एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई है 60 और चौड़ाई कितनी है 30। तो ये क्या कह रहा है, उसके कोने में 16 मीटर लंबी रस्सी से एक गधा बांधा हुआ है। क्या बांधा है? 16 मीटर रस्सी से एक गधा बांधा हुआ है। तो पूछ रहा है गधे ने कितना क्षेत्रफल में घास खाई जाएगी। तो क्या कह रहा है, गधे द्वारा कितने क्षेत्रफल में घास खाएगी। देखो एक बार इसको समझाते हैं। जैसे मान लो इसमें गधा दिया है, अपना घर होता है, प्लॉट होता है, वो आयताकार होता है। अब उसमें अपन कोने में, उसको एक कोने में अपन क्या कर देते हैं, गाय बांध देते हैं, भैंस बांध देते हैं, बकरी बांध देते हैं, कुछ ही बांध देते हैं। तो देखो वो क्या है, कुछ क्षेत्रफल में, जैसे मान लो 10 मीटर लंबी बांधी, तो वो कुछ क्षेत्रफल में घास खा सकती है। तो ये वैसा ही पूछ रहा है कि जो ये गधा बांधा हुआ है ना, वो कितने क्षेत्रफल में घास खाएगा। देखो पहले इसके सबसे पहले इसका चित्र समझो। इसका चित्र इस तरफ समझ रहे हैं। ये चित्र आपके पास समझो, आपके सामने इसका चित्र बना रहे। एक बार इमेज आ जाएगी आपके दिमाग में, तो फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक आयताकार प्लॉट है। अब देखो क्या कह रहा है, इसके कोने में गधा बांध रहा है। गधे की रस्सी की लंबाई कितनी है, पहले इसके प्लॉट की लंबाई देख लो। प्लॉट की लंबाई कितनी है, ये 60 मीटर लंबा है। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 30 मीटर। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, इसके जो कॉर्नर है, कॉर्नर में अपन क्या कर रहे हैं, कॉर्नर में एक गधा बांध रहे हैं। उसकी जो गधे की रस्सी है उसकी लंबाई कितनी है, 16 मीटर। मान लो ये रस्सी है और ये गधा हो गया आपका। ठीक है, इसकी रस्सी की लंबाई कितनी होगी, 16 मीटर। अब देखो एक चीज देखो, ये रस्सी की लंबाई कितनी होगी, 16 मीटर। अब देखो एक चीज समझो कि ये गधा ना यहाँ पे खड़ा है, लेकिन ये देखो रस्सी बंधी हुई है, लेकिन इस बंधी बंधी रस्सी से गधा ना यहाँ तक आ सकता है। गधा यहाँ तक आ सकता है, गोल 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 घूम सकता है ने भाई, रस्सी बंध रही है लेकिन इतने एरिया में तो घूम सकता है ने। और ये देखो गधा ना, मतलब इसका मतलब यहाँ तक आ सकता है, इतनी घास खा सकता है ना। तो भाई गधा इस एरिया की घास खा सकता है, बाकी एरिया की घास नहीं खा सकता। अब आपसे पूछ रहा है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गधे द्वारा कितने क्षेत्रफल में घास खाई जाएगी। आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है कि गधे द्वारा कितने क्षेत्रफल में घास खाई जाएगी। देखो एक चीज समझो, आपसे ये कह रहा है ना 16 मीटर लंबी रस्सी है, तो गधा यहीं नहीं खड़ा रहेगा। गधा देखो यूं यूं घूम सकता है। मान लो आपने किसी चीज को यूं फिक्स कर दिया, ये कोई पॉइंट है, आपने इसको यहाँ फिक्स कर दिया, मान लो ये गधा है, तो देखो गधा यूं घूम सकता है। गधा यूं घूम सकता है ना, यूं घूम घूम के घास खा सकता है। इसका मतलब अपन को ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, घास वाला। अब देखो, अब क्वेश्चन को हल करेंगे अपन। देखो सबसे पहले आप क्या निकालो, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या निकालना होगा, 1 मिनट रुकेगा। देखो जो ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अपन को निकालना है कि गधा कितनी घास खाएगा। तो देखो इसके लिए अपन को क्या करना होगा, इसके लिए अपन को एक चीज समझनी होगी कि देखो ये रस्सी है, ये एक रस्सी है। ठीक है, ये एक रस्सी है, तो भाई ये गधा फिक्स यहां तक घूम के ही तो घास खा सकता है। अब देखो आपके एक चीज समझो, अभी देखो ये गधा कितना घूम रहा है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये है, ये रस्सी की लंबाई कितनी है, 16 मीटर दे रखी है आपको, है ना।
ठीक है, अब देखो ये एक आयताकार प्लॉट है, अपन को तो काम तो इतने हिस्से से ही है, अपन ने एक तरह से समझो ये वाला हिस्सा है ना उठा के यहाँ पे बना लिया। अब देखो ये लंबाई कितनी हो जाएगी 16 मीटर, ये लंबाई कितनी हो जाएगी 16 मीटर, ठीक है ना, ये लंबाई 16 मीटर होगी और ये लंबाई 16 मीटर होगी रस्सी, क्योंकि रस्सी की लंबाई तो फिक्स है। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, मान लो ये एक ये एक वृत्त का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, ये एक सर्कल का हिस्सा है। देखो ये आप लोगों को सबको पता होगा, ये अपन ने एक तरीके से क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, देखो आपको पता है जो आयत होता है, आयत का हर एंगल कितना होता है, दोनों भुजाओं के बीच में बना कोण कितना होता है 90 डिग्री का, कितना होता है भुजाओं के बीच बना कोण 90 डिग्री का। तो देखो ये कोण जब 90 डिग्री का है, पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का, पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का। जब ये 90 का हो गया, इसका मतलब ये हिस्सा क्या हो गया, एक चौथाई हो गया। जो ये एंगल है ना, एंगल एंगल क्या हो गया, एक चौथाई हो गया। देखो पूरा जो व्रत होता है, व्रत पूरा कितना होता है 360 डिग्री का होता है, ये सबको पता है। और ये कितना है, ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना हो गया, इसका एक चौथाई हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका 1/4 हिस्सा हो गया। तो अपन को क्या निकालना है, अपन को ये वाला क्षेत्रफल निकालना है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अपन आराम से। अपने पास क्या है, त्रिज्या है, अपने पास त्रिज्या 16 है, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल का निकाल के जब अपन 14 का भाग दे देना, अपने क्षेत्रफल निकाल के जब 4 का भाग दे देंगे तो अपने ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसको क्वेश्चन को अपन इसी तरह हल करेंगे। देखो इस चित्र को मिटा रहने दो, एक काम करो, ये क्वेश्चन तो अपन को यहीं हल करना पड़ेगा, तो आप इसको हटा ही लो। आपके बोल के समझा दिया, चित्र बना के समझा दिया, तो अब जहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अब अपन को क्या निकालना है, घास के मैदान गधे द्वारा कितनी घास खाई जा सकती है। अपन को क्या निकालना है, गधे द्वारा कितनी घास खाई जा सकती है। गधे द्वारा खाई जा सकने वाली घास, खाई जा सकने वाली घास देखो एक काम करो, इस चित्र को बना ही लो, इस तरफ बना लो जिससे आपको दिक्कत ना आए। ये एक वृत्त हो गया। अब देखो ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, ये त्रिज्या कितनी हो गई 16, ये कितनी हो गई 16, ये भी 16। अब अपन को इस वाले हिस्से से काम है, इसको अपन ग्रीन कलर से ड्रॉ कर देते हैं। अपन को ये वाला हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, देखो समझने की कोशिश करो, क्या करेंगे, पूरे वृत्त का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बटा क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल देखो आपके पास त्रिज्या है, तो आप निकाल सकते हो क्या होता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, पहले पाई आर स्क्वायर बटा 4। अब देखो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16। अब देखो ये 22/7 है, बटा 4 है, तो देखो ये 7 क्या है नीचे आ जाएगा, तो एक 7 क्या है नीचे आ गया, तो इंटू क्या हो गया 7 हो गया। अब देखो एक बार काटो, कुछ कट रहेगा, 4 से कितनी बार कट गया, 4 से कितनी बार कट गया, 4 से कट गया 4 बार, 4 से 4 बार कट गया। अब देखो इसके अलावा और कुछ कट नहीं रहा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 88, 88 इंटू 16, तो क्या हो गया 88 इंटू
16/7। तो 88 इंटू 16 कितना आ रहा है? 88 इंटू 16 करेंगे तो 1408/7। अब जब इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा? 7 दूनी 14, फिर हाथ से लगी 0, फिर कितनी बार जाएगा? फिर जाएगा 1 बार, फिर कितनी बार जाएगा? फिर जाएगा 4 बार, फिर वापस 1 बार जाएगा, फिर जाएगा 4 बार। और क्या आएगा इसकी यूनिट? मीटर स्क्वायर। अब देखो एक बार समझो अपन ने किया क्या है। आप लोगों को ये क्वेश्चन हो सकता है ढंग से समझ में ना आया हो, तो एक बार इसको फिर से समझेंगे। क्या कह रहा है? ये वाला दोनों डायग्राम बना देते हैं जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। या आपके पास आयताकार प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है, ये अपन ने गधा बांध दिया, ये इसकी रस्सी हो गई, ये हो गई 16 मीटर, ये हो गई 60 मीटर, 60 है ना, ये हो गई 30 मीटर। अब देखो फिर से पूरा समझा रहे हैं आपको, किसी को समझ में ना आया हो तो फिर से समझे। एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 60 मीटर, लंबाई हो गई 60 मीटर, चौड़ाई कितनी हो गई? 30 मीटर। अब क्या कह रहा है? इसके कॉर्नर में गधा बांध दिया जिसकी जिसकी रस्सी की लंबाई कितनी है? 16 मीटर। ये एक अपन ने गधा बांध दिया जिसकी लंबाई कितनी हो गई? 16 मीटर। तो अपन से क्या पूछ रहा है? अपन से ये वाला क्षेत्र पूछ रहा है कि गधे द्वारा कितने मैदान में घास खाई जा सकती है। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो अपन ने इसको क्या किया, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा क्या है? देखो अपन को पता है कोई भी वृत्त होता है, सॉरी कोई भी आयत होता है, तो आयत के दोनों भुजाओं के बीच में कितना कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो भाई ये वाला कोण कितना हो गया? 90 डिग्री का होगा। अब देखो आपको पता है एक पूरी सर्कल होता है, जो पूरा वृत्त होता है उसका कोण कितना होता है? 360 डिग्री का। और 360 डिग्री का पूरा कोण होता है, और 90 क्या होता है? 360 का 1/4 होता है। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो गया? 1/4 हो गया पूरे वृत्त का। तो अपन को पूछा क्या है? ये वाला हिस्सा पूछा है, तो अपन क्या करेंगे? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 4 का भाग दे देंगे, तो अपने पास ये घास का मैदान आ जाएगा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? देखो किसी को अगर समझ भी नहीं आ रहा हो तो देखो ये एक छोटा ये वृत्त बन रहा है, ये क्या बन रहा है? वृत्त। इसी वृत्त को अपन ने बड़ा करके यहां बनाया है। ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर बटा 4 से आपके क्या आ जाएगा? घास के मैदान का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर 22/7, 7 नीचे आ जाएगा, इंटू 16 16 क्या है अपने पास? जो ये वृत्त है इसकी त्रिज्या है। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 201.14 मीटर स्क्वायर। देखो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ और है, उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और पूछिए इसके आगे, तो उसके लिए अपन को जरूरत पड़ेगी खाली स्पेस की, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बड़ा होने वाला है। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक गाय है, उसको क्या कर रहा है? 20 मीटर रस्सी से बांध रहे हैं, और प्लॉट की लंबाई क्या है? प्लॉट की लंबाई है 90 मीटर, चौड़ाई क्या है? 60 मीटर। आयताकार खेत में बांध रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए गाय द्वारा घास नहीं खाई जाएगी। गाय द्वारा कितने क्षेत्रफल में? गाय द्वारा कितने क्षेत्रफल में? कितने? अच्छा ये यहां पे लिख दिया कितने क्षेत्रफल में गाय द्वारा घास नहीं खाई जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन सही लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कह रहा है? कितने क्षेत्रफल में गाय द्वारा घास नहीं खाई जाएगी। देखो एक बार फिर समझो, क्वेश्चन में आपको क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक तो प्लॉट की लंबाई चौड़ाई। प्लॉट क्या है? 90 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा। गाय को कितनी रस्सी से बांधा? 20 मीटर लंबी रस्सी से बांधा। तो आपसे कह रहा है कितने क्षेत्रफल में घास नहीं खाई जाएगी। देखो पिछले क्वेश्चन में तो अपन को पूछा था कि कितने क्षेत्रफल में जो गधा था उसके द्वारा घास खाई जा सकती है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितने क्षेत्रफल में जो है गाय है उसके द्वारा घास नहीं खाई जा सकती। देखो इस क्वेश्चन को अपन यहां हल करेंगे। सबसे पहले चित्र बनाओ। देखो एक आयताकार प्लॉट है, ये आपके सामने हो गया आयताकार प्लॉट। ये हो गया आयताकार प्लॉट, कितना है? 90 मीटर लंबा, क्या है? और 60 मीटर चौड़ा। ये हो गया 60 मीटर चौड़ा। अब क्या कह रहा है? इसके कोने में एक क्या बांध रहे? गाय बांध रहे हैं, और रस्सी से बांध रहे हैं। उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है 20 मीटर। तो देखो ये एक गाय बांध दी, ठीक है, इसकी रस्सी की लंबाई कितनी हो गई? 20 मीटर।
अभी ये देखो इतना यूं घूम के, इतना घूम के इस एरिया में घास खा सकती है। तो अपन से पूछा क्या है कि जिस एरिया में घास नहीं खाई जा सकती ना, वो वाला एरिया पूछा है। इसका मतलब इस बार तो देखो यहाँ तो घास खा लेगी है, तो यहाँ तो घास बचेगी नहीं। घास कहाँ बचेगी, घास इस वाले एरिया में बचेगी। तो आपसे पूछ रहा है, ये वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है इस बार। ठीक है, आ गया समझ में। आपसे क्या कह रहा है, ये वाला क्षेत्रफल तो गाय खा सकती है, इस वाले क्षेत्रफल में से तो घास खा सकती है, इस क्षेत्रफल में से नहीं खा सकती ना। तो आपसे पूछ रहा है ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले आपको इस वाले चित्र को अब आपको वहां बनाने की जरूरत है या नहीं है, एक बार फिर बना लेते हैं अगर किसी को समझ भी नहीं आया तो। ये एक वृत्त हो गया, ठीक है। ये कितनी हो गई, ये हो गई 20, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 20 मीटर। ठीक है, ये वही गाय है, ये इतना घूम के खा रही है, ये एक आयत है। अब देखो ये अपन ने वृत्त का हिस्सा क्यों लिया है, वृत्त का हिस्सा इसलिए लिया है, ये दोनों भुजाओं के बीच में जो आयत होता है, आयत के दोनों भुजाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, पूरा वृत्त कितना होता है अपने आप में 360 होता है जब, तो और 90 360 का कितना होता है, 1/4 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया अपन को उत्तर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब उसमें से 4 का भाग देंगे ना, तो अपने पास ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर ये वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पूरे आयत का क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो अपने पास ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा जो अपने प्रश्न का उत्तर है। तो अब अपन को देखो क्या करना होगा, इसको नाम दो, ये जो आयत है ना इसको नाम दो, ब्लैक पेन, ये ब्लू है, इसको क्या नाम दो, ABCD, ABCD। ठीक है, अब देखो आपको क्या पूछा है, कितने क्षेत्रफल में गाय द्वारा घास नहीं खाई जा सकती। अब देखो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग यहीं से करनी होगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, इस वाले क्षेत्रफल को पूरे इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 20, आर 20 है ना, तो 20 इंटू 20 बटा क्या करेंगे, बटा 4 करेंगे। तो देखो ये 7 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 4। ठीक है, अब देखो अब एक बार कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। इससे ये 4 से कितनी बार कट गया, 4 से कितनी बार कट गया, 5 बार। ये कितना हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, तो ये कितना हो गया 2200/7। ठीक है, ये आ गया ना इतना 2200/7। अब देखो इसको क्या कर लो, इसको कर लो हल, 7 तिया 21, ठीक है 7 तिया 21, फिर 7 एकम 7, फिर 3 बच गए, 7 चौक 28, फिर 2 बच गया, 7 दूनी 14, तो ये क्या आ गया 314.2। ठीक है, इतना सबके समझ में आ गया, 314.2 आ गया ये मीटर स्क्वायर। ये कौन सा आ गया, ये वाला क्षेत्रफल आ गया, ये वाला क्षेत्रफल कितना आ गया 314.2 मीटर स्क्वायर। अब देखो अपन को कौन सा क्षेत्रफल चाहिए, अगर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह होता तो अपना उत्तर यहीं तक हो जाता, लेकिन अपन को तो ये वाला क्षेत्रफल चाहिए ना। तो ये वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, देखो पहले आयत का क्षेत्रफल निकालो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है आपके पास, लंबाई है 90, चौड़ाई कितनी है 60, तो ये कितना आ जाएगा 6 7 42, कितना आ जाएगा 6 7 42, 6 48, 6 9 54, कितना आ जाएगा 540, 540 नहीं आएगा 5400 मीटर स्क्वायर। देखो अब आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 5400 मीटर स्क्वायर। अब देखो कितने क्षेत्रफल में घास नहीं खाई जा सकती, कितने क्षेत्रफल में घास नहीं खाई जा सकती, वो निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, जो आयत का क्षेत्रफल है, आयत के क्षेत्रफल में से जब अपन ये वाला हिस्से के क्षेत्रफल हटा देंगे तो ये वाला हिस्से का क्षेत्रफल बच जाएगा ना। तो अपन को क्या करना होगा, अपन को करना होगा 5400, अपन को क्या करना होगा 5400 माइनस क्या करना होगा 314.2, क्या करना होगा 314.2। तो ये माइनस कर लेना, इसमें से जब 314 करके अपना उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है,
ये क्वेश्चन हो गया आपका। एक बार फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन में किया क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपन ने लैंग्वेज नहीं समझी, डायरेक्ट कैलकुलेशन किया है। इस क्वेश्चन में क्या करना है अपन को, देखो ये कोई आयताकार खेत दे रखा है जिसकी लंबाई क्या दे रखी है आपको, लंबाई दे रखी है 90 मीटर और चौड़ाई क्या दे रखी है 60 मीटर। अब आपसे क्या कह रहा है, इसके कॉर्नर में अपन ने क्या है, एक गाय बांध दी, गाय को रस्सी से बांध दी, रस्सी की लंबाई कितनी है 20 मीटर। अब ये क्या कह रहा है कि वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसको गाय द्वारा नहीं खाया जा सकता। तो देखो ये वाला क्षेत्रफल है, इसको तो गाय यूं घूम घूम के खा लेगी, तो अपन से इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ये वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक बड़ा सर्कल मान लेंगे, बड़ा सर्कल का एक चौथाई की ये वाला हिस्सा है, ये देखो अगर इसको अपन यूं कंप्लीट करते तो ये अपने आप में क्या है, एक सर्कल है, अपने आप में एक क्या है, वृत्त है। तो देखो वृत्त का एक चौथाई वो वाला हिस्सा है, तो इसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 4 का भाग दे देंगे, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी 20। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 314.2 मीटर स्क्वायर। अब अपन को देखो ये वाले क्षेत्रफल चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, जो ये आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल निकाल के ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। आयत का क्षेत्रफल अपन ने कैसे निकाला, 90 इंटू 60 करके कितना आ गया 5400। 5400 में से जब 314.2 माइनस करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको कंप्लीट करके हम ये आयत वाला पार्ट यहीं खत्म करेंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल लगभग बराबर है। क्या कह रहा है, एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, और क्या कह रहा है, इसके साथ आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। जो आयत की लंबाई है ना, वर्ग की भुजा से क्या है 5 सेंटीमीटर अधिक है, और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। तो ये कह रहा है कि आयत का परिमाप क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहां समझो, आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। अब क्वेश्चन में आपको ये समझना होगा, अपन को भुजा दोनों की नहीं दे रखी, जो दोनों आकृतियां आयत और वर्ग किसी की नहीं दे रखी। अपन से क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है आयत का परिमाप क्या होगा। देखो चित्र बनाओ, ये आपके पास हो गया, ये एक आयत हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये आपके पास हो गया वर्ग। अब देखो जो आयत है, पहले देखो क्वेश्चन में एक एक लाइन वापस से पढ़ रहे, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो क्या कह रहा है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। देखो वर्ग की भुजा मान लो x, तो इसकी चारों भुजा क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, जो आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 5। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत। इस लाइन से देखो, ये लाइन पढ़ो, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, वर्ग की भुजा थी x, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 5। अब देखो इस चीज को यहां से देखो, जो इसकी चौड़ाई है ना, चौड़ाई क्या है, वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। कितनी कम है, 3 सेंटीमीटर कम है। तो देखो इसकी वर्ग की भुजा क्या है, x है, तो ये चौड़ाई क्या हो जाएगी, x माइनस 3। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो इनका क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल निकालो, क्योंकि अपन को क्षेत्रफल दोनों को बराबर दे रखा है। तो देखो इनका क्षेत्रफल निकाल लो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो ये आयत है और ये वर्ग है, यही लिख देते हैं। ये क्या है, आयत, वैसे तो देखने से पता चल रहा होगा आपको सबको, ये क्या है, आयत है, और ये क्या है, वर्ग। इन बात कर रहे हैं इनके क्षेत्रफल के। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, और जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होती है, भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, दोनों का क्षेत्रफल होगा। आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा स्क्वायर। अब देखो इसका क्षेत्रफल, इसकी लंबाई क्या है, x प्लस 5, x प्लस 5। इसकी चौड़ाई क्या है, x माइनस 3, x माइनस 3। अब देखो इन दोनों का क्षेत्रफल, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में पहली लाइन क्या कह रहा है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो अपन दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो देखो अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, क्या आ जाएगा, प्लस का 5x।
फिर आगे हल करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 15 बराबर का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो एक चीज देखो, आगे हल कर लो, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये क्या बच गया 5x माइनस 3x, तो क्या बच गया 2x, क्या बच गया, ये बच गया ना 2x माइनस 15, क्या आ गया 2x माइनस 15, एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया आपके पास 15/2, एक्स का मान कितना आ गया 15/2, मतलब कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया 7.5। एक बार फिर देख लेते हैं, जो लंबाई है कितनी है, 5 अधिक है, चौड़ाई क्या है, वर्ग की भुजा से 4 कम है, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, x प्लस 5 x माइनस 3, तो ये आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 15/2। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 15/2 आ गई ना, तो जो आयत की बात करें, आयत की लंबाई कितनी हो गई, देखो बात करें आयत की लंबाई की, तो आयत की लंबाई कितनी हो गई, देखो या एक काम करो, इसको उस तरफ लिख लेते हैं, बात करें आयत की लंबाई की, आयत ये हो गई, बात कर रहे हैं अपन आयत की, ठीक है, ये इस तरफ लिख रहे हैं आयत, ये हो गया आपके पास वर्ग, ठीक है। आयत की लंबाई की बात करें, आयत की लंबाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, अपन को दे रखी है एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 15/2, तो क्या हो जाएगी 15/2 प्लस का 5, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये आ जाएगा ना 15 प्लस 10/2, ये कितनी आ जाएगी 15 और 10 25, 25/2, तो ये आ जाएगी 25/2, ठीक है। अब एक काम करो, अपन को आयत से ही काम है तो वर्ग को हटा दो यहां से। अब देखो ये आयत की लंबाई हो गई, बात करें आयत की चौड़ाई की, बात करें आयत की चौड़ाई की, चौड़ाई क्या है, देखो x माइनस 3 है, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 है, तो क्या आ जाएगा 15/2, 15/2 माइनस का 3, ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ गया 2, तो ये क्या आ जाएगा 15 माइनस 6, ये क्या आ जाएगा 15 माइनस 6/2, 15 माइनस 6 क्या आ गया 9/2, क्या आ गया 9/2। अब देखो बात कर, अपन से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो ये आयत का परिमाप पूछ रहा है, आपको पता है परिमाप क्या होता है, परिमाप का सूत्र आपको पता है, परिमाप क्या होता है, दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, सूत्र आपको पता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, तो 2 तो बाहर रह गया, लंबाई की बात करें, लंबाई क्या आ रही है 25/2, लंबाई क्या आ रही है 25/2, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई क्या आ रही है 9/2, 9/2, तो देखो एलसीएम कितना आ गया 2, ये 2 से तो 2 कट गया, एक काम करे कर ही लेते हैं, देखो इसके बाद यहां हल कर रहे हैं अपन, एलसीएम क्या आ गया 2, क्या आ गया 25 प्लस 9, 25 और 9 35, 35 माइनस 1 34, ऊपर तो आ गया 34, इंटू क्या है, इंटू 2 है, 2 से तो 2 कट गया, 2 से 2 कट गया ना, तो आपके इसका परिमाप क्या आ गया 34 मीटर। देखो क्वेश्चन एक बार फिर समझो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अपना उत्तर आ गया फाइनली 34 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग और एक आयत दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ये अपन ने बना दिया आयत, ये अपन ने बना दिया वर्ग, ये अपन ने बना दिया आयत, ये बना दिया वर्ग। अब देखो क्या कह रहा है, जो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, वर्ग की भुजा मान लो आप x, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 5। अब ये क्या कह रहा है, वर्ग की भुजा जो ये है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो वर्ग की भुजा क्या थी x, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी x माइनस 3, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, देखो इसके आगे अपन से पूछ रहा है परिमाप क्या होगा आयत का, तो देखो क्षेत्रफल अपन को दोनों को बराबर दे रखे, तो इनका दोनों को क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। आयत की बात करें तो इसकी भुजा क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसकी भुजा है x प्लस 5, लंबाई, चौड़ाई की बात करें तो x माइनस 3, तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो दोनों को बराबर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, आपके पास x का मान आ जाएगा 15/2। अब x का मान 15/2 आ गया, तो आप आयत की देखो, अपन को परिमाप निकालना है, परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अपन को लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तो आप देखो x की वैल्यू पुट करोगे तो यहां से लंबाई आ जाएगी, जब अपन आयत की बात कर रहे हैं लंबाई निकाल रहे हैं, तो x प्लस 5 है ना, x की वैल्यू पुट कर देंगे 15/2 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा 15 प्लस 10/2, क्या आ जाएगा 25/2,
इसकी लंबाई क्या आ गई 25/2। बात करें इसकी चौड़ाई की तो ये कैसे निकलेगी x - 3, तो ये क्या आएगा 15/2 वैल्यू, क्योंकि x की 15/2 है, 15/2 - 3, ये आपके पास आ गए 9/2। ठीक है, अब बात करें इसके परिमाप की, परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 25/2 प्लस 9/2, ये आपके आ गई 34 मीटर। तो देखो ये था आपके आयत का लास्ट क्वेश्चन। अब जो भी अपन नई आकृति लेके आएंगे उसकी क्लास अपन अगली उसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखो जो इसके क्वेश्चन बच गए, बात करें इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, वैसे तो मैंने कोशिश की है बीच बीच में जो क्वेश्चन लिए वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है, लेकिन बात करें स्पेशल इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की क्लास की, तो वो अपन सारी आकृति खत्म करने के बाद में जो जो भी आकृति है, जो भी फिगर्स है, उनकी सबकी क्लास एक साथ लेके आएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी आकृतियों के एक साथ लेके आएंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिएगा, जो वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।